जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी नॉलेज सेंटर में। आज हम एक कंसेप्ट लेकर आए हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कक्षा, कक्षक, उपकक्षक, उपकोष, इन सभी जो शब्दों हैं इनमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसी को आज हम आसान भाषा में इसको अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई परमाणु है अपने पास। इस परमाणु के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हम कोष या फिर कक्षा किसको बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में शेल कहते हैं। ये तीनों ही चीज़ें पहले तो एक ही होती है। उसके बाद अब पहले कक्षा हम बोलेंगे किसे, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर जहाँ चक्कर लगाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाता है, फिर इसमें चक्कर लगाता है, फिर इसमें चक्कर लगाता है और फिर इसमें चक्कर लगाता है। तो परमाणु नाभिक के चारों ओर जहाँ चक्कर लगाता है उसको तो बोलते हैं हम कोष या कक्षा या शेल। तीनों एक ही बात है। जैसे कि इसको हम के, एल, एम और एन से दर्शा सकते हैं कि के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा और एन कक्षा। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिसको हम कोष और कक्षा बोलते हैं, जिसको हम अलग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं कि के, एल, एम, एन ये ऊर्जा स्तर है और उन्हीं को हम कोष या कक्षा बोलते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अब आते हैं उपकोष क्या होते हैं। तो इन कक्षाओं के अंदर, कक्षा मतलब कोष या शेल, इसके अंदर जो चीज होती है ना उसको बोलते हैं उपकोष। मतलब एक बड़ा कमरा है जिसको हमने कक्षा बोल दिया या कोष बोल दिया, उस बड़े कमरे के अंदर जो चीज होगी ना उसको बोलते हैं उपकोष, उपकक्षा या सबसेल। अब सबसेल किस प्रकार का होता है, जैसे कि अपने पास वो के है, एल है, एम है और एन है। के एक क्या है, कक्षा है। इसके अंदर सिर्फ एक ही उपकोष होता है। ये क्या हो गया अपने पास, कोष हो गया, और हमने इसके पास में क्या लिख दिया, उपकोष। हमने क्या लिख दिया, उपकोष। तो के कोष के अंदर सिर्फ एस वाला उपकोष ही होता है। और अगर हम एल कोष के अंदर जाए तो उसके अंदर एस कोष तो होता ही है, उसके अलावा पी कोष भी इसके अंदर मौजूद होता है। मतलब अगर हम एल में चले जाएं कोष के अंदर तो इसके अंदर एस और पी उपकोष मौजूद होंगे। अगर हम एम के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर एस कोष होगा, पी कोष होगा और डी कोष होगा। ये एस पी डी क्या है, उपकोष है। के एल एम एन क्या है, कोष है। अब एन वाले हम उपकोष के अंदर जाए तो इसमें एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। एस पी डी एफ। इस प्रकार से जो है कोषों के अंदर उपकोष होते हैं, लेकिन सभी में बराबर नहीं होते हैं। इसमें एक है तो एक उपकोष, ये दूसरे नंबर पे है तो दो उपकोष, ये तीसरे नंबर पे है तो तीन उपकोष और ये चौथे नंबर पे है तो चार उपकोष। और उन चारों उपकोषों का नाम क्या है, एस, पी, डी और एफ। ये चार ही उपकोष होते हैं। अगर आपको याद भी करना है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। एस, पी, डी और एफ। पहले वाले में जाएंगे तो सिर्फ एस होगा, दूसरे वाले में जाएंगे तो एस और पी भी मिलेगा, और तीसरे वाले उपकोष में जाएंगे तो एस, पी, डी मिलेगा, और चौथे वाले उपकोष में जाएंगे तो चौथे वाले कोष में जाएंगे तो उसमें एस, पी, डी और एफ ये चारों उपकोष मिलेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, इन उपकोषों का जो है अपने आपस में बंटवारा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कक्षक बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, कक्षक। कक्षक क्या होता है, जैसे कि समझ लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको हमने कोष मान लिया, उस कोष के अंदर कुछ कक्षाएं हैं जिसको हमने उपकोष मान लिया, और उस कक्षाओं के अंदर भी पार्टीशन होता है कि ये गर्ल्स के लिए है और ये बॉयज़ के लिए है। तो इस प्रकार से जब हम एस वाले उपकोष में पहुंचते हैं ना तो उसके अंदर इस टाइप से एक बॉक्स होता है, और इस बॉक्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एस के पास सिर्फ एक ही बॉक्स होता है और इस बॉक्स को ही हम कहते हैं कि ये क्या है, कक्षक हैं। इसी प्रकार से अगर आप जब पी में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस का तो वैसे ही बनेगा, तो मैं एस का तो नहीं बनाता हूँ,
ये अपने पास, इसमें मैं लिख देता हूं कि ये S वाला क्या है, कक्षक है। P का कक्षक कैसा होता है, तो P का कक्षक जो है इस प्रकार से होता है। ये भी P है, ये भी P है और ये भी P है, जिसमें एक को हम Px बोलते हैं, एक को Py बोलते हैं और एक को Pz बोलते हैं। x y z बताता है। बाकी ये क्या है, P के अंदर जो है 3 खंड होते हैं या 3 बॉक्स मान सकते हो, इन बॉक्स को ही हम कक्षक बोलते हैं। तो S वाले के अंदर एक कक्षक, P के अंदर 1 2 3 कक्षक, और अगर D की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला कौन सा हो जाएगा, D, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें जो होते हैं 5 कक्षक होते हैं। S के अंदर है ना, कक्षक तो एक होता है, लेकिन एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे, एक एरो हम आधा ऊपर की ओर बताते हैं और दूसरा आधा हम नीचे की ओर, मतलब एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसको हम घात से बता सकते हैं कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, मतलब ये बताया गया कि S में जो है एक कक्षक है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वैसे ही ये S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P की घात कितने लगेगी, तो कक्षक कितने हैं, 3, तो 3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो अपने पास P की घात लग जाएगी 6। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, फिर चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे। ये कौन सा कक्षक है, P कक्षक है। ये कौन सा कक्षक है, S कक्षक। D में कितने कक्षक है, 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, मतलब D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा कक्षक है, D कक्षक है। इन D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। अपने पास अगर 4 होंगे तो हम 4 भरेंगे, 5 होंगे तो 5 भरेंगे, 10 होंगे तो 10 भरेंगे। अब अपने पास लास्ट आता है F कक्षक। तो F कक्षक, S उपकोष, और S उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 7 होते हैं। 1, ये 2 बन गया, 3 4 5 6 और ये वाला 7, 1 2 3 4 5 6 7। F उपकोष के अंदर 7 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये F अपने पास रखेगा 14 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोश, उपकोष और कक्षक क्या होते हैं। फिर से मैं सारांश बताता हूँ इसका क्या है, पूरे वीडियो का सारांश। एक परमाणु है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे हम उनको बोलते हैं ये कोश होते हैं। कभी कभी कोई टीचर उसको कक्षा बताता है, या इंग्लिश में हम उसको शेल कहते हैं। जब हम उस सेल के अंदर जाएंगे या कोश के अंदर जाएंगे तो हमें कुछ उपकोष मिलेंगे। अगर पहले वाले में जाएंगे तो सिर्फ एक उपकोष मिलेगा, दूसरे वाले कोष में जाएंगे तो 2 उपकोष मिलेंगे, तीसरे वाले कोष में जाएंगे तो 3 उपकोष मिलेंगे, और चौथे वाले कोष में जाएंगे तो 4 उपकोष मिलेंगे। और उनका नाम क्या होता है, क्रमशः S, P, D और F। अब उन कोषों में जाने के बाद फिर उसके अंदर अगर झांक के देखते हैं तो S अपने पास एक कक्षक रखता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब 3 कक्षक होंगे। D अपने पास 5 कक्षक रखता है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F अपने पास 7 कक्षक रखता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन सभी का आकार भी होता है, जो कभी हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलेंगे कि सर इन कक्षकों का आकार किस प्रकार से होता है, जैसे कि S, P, D और ये है लास्ट वाला F। इन कक्षकों का 3D डायग्राम में आकार भी होता है। तो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बता दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपका चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।